हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप यू ऑल आर गुड। खैर गुड क्या ही होंगे, जहाँ कहीं भी होंगे अपने आने वाले एग्ज़ाम की प्रिपरेशन में लगे हुए होंगे। मेरा 25 तारीख को एग्ज़ाम था सिलेक्शन फ़ेज़ का। मैंने सिर्फ ग्रेजुएशन वाला ही भरा था, तो उसका एग्ज़ाम मैंने दिया और उसी का रिव्यू देने के लिए मैंने ये वीडियो बनाया है। तो मैं भी 24 तारीख को जिस तरीके से रिव्यूज़ आ रहे थे वो सारे रिव्यू वगैरह सब सुन के देख के गई थी। तो मैं अगले दिन वहाँ पहुँची। पहली बार तो मेरा भी एग्ज़ाम जो है मेरे प्रेफरेंसेस पे नहीं गया था। जो प्रेफरेंस मैंने भरी थी मेरा भी एग्ज़ाम दूर गया था। जैसे मैं प्रयागराज से हूँ तो मेरा वाराणसी गया था, ठीक है। तो सेंटर भी बहुत ज़्यादा अंदर तो नहीं था, लेकिन सेंटर ये लोग ऐसे ऐसे जगह पे दे रहे हैं ना कि अगल बगल वाले लोग भी नहीं बता पाएंगे कि अच्छा ये चीज़ कहाँ पे है। खैर सेंटर बहुत ज़्यादा अंदर मेरा नहीं था, ये अच्छा था, मुझे ये ठीक लगा। ऑन रोड था सेंटर। खैर मैं अपने ही कन्वेंस से गई थी तो उसमें भी कोई बहुत बड़ी दिक्कत नहीं थी, लेकिन सेंटर ऐसा था कि जिसके बारे में आसपास वाले लोगों को भी कुछ नहीं पता था। आप नहीं मतलब नहीं पूछो तो किसी को कोई जानकारी नहीं है। सबसे पहली बात तो एंट्री लेट हुई। एंट्री मेरे एडमिट कार्ड में क्या जो है 3 बजे की लिखी हुई है। 3 बजे नहीं बल्कि 3:30 बजे। तो जो इसके पहले जो इंटर लेवल वाला जो लोग एग्ज़ाम दे रहे होंगे वो लोग 3:30 बजे बाहर निकले हैं, पौने 4 बजे तक। फिर 4 बजे के करीब हम लोग की एंट्री हुई। एंट्री होने के बाद फिर वहाँ पे चेकिंग वगैरह प्रॉपर हुई थी, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं थी। चेकिंग वगैरह इवन मेरे हाथ में जो है कलावा बंधा हुआ था वो भी उन्होंने निकलवा दिया था। तो एंट्री वगैरह ठीक से हुई, कोई दिक्कत नहीं हुई। मैंने देखा कि सबका बेल्ट वगैरह भी उतरवाया जा रहा है। कोई ऐसा नहीं है कि टीसीएस में जैसा होता था वैसा नहीं, बिल्कुल वैसा ही था, कोई दिक्कत नहीं थी। अब एंट्री हुई। एंट्री होने के बाद जो मैंने देखा एक चीज़, सबसे पहली चीज़ तो ये कि यहाँ पे 2 बार बायोमेट्रिक हो रहा था। मतलब वो वाला बायोमेट्रिक नहीं कि एग्ज़ाम होते समय जो होता है वो नहीं। यहाँ पे एक बार बायोमेट्रिक हुआ तो वहाँ पे आपको एक लैब ऊपर दे दिया जाएगा। फिर लैब में जाने के बाद फिर वहाँ पे आपका फिंगरप्रिंट वगैरह लगवाया जाएगा। एक बार मेरा फिंगरप्रिंट लेफ़्ट वाला लगवाया गया। फिर फ़ोटो क्लिक की गई। फ़ोटो क्लिक करने के बाद मेरा फ्रीज़ हो गया। उन लोगों ने कहा कि वो अपने सर वगैरह को बुला रहे थे। सबसे बड़ी दिक्कत वहाँ पे मुझे ये समझ में आई, वहाँ पे जो लोग बैठे थे उन्हीं को नहीं समझ में आ रहा था कि करना क्या है, ठीक है। टीसीएस वगैरह के एग्ज़ाम सेंटर्स में क्या होता था, इतनी बड़ी लैब है, लैब में ज़्यादा से ज़्यादा 1 से 2 कंप्यूटर रहते थे और उसी में सारे बच्चों को खटाखट वो लोग बायोमेट्रिक करके वो लोग आगे बढ़ाते चले जाते, ठीक है। यहाँ पे क्या है, 3-3 4-4 कंप्यूटर लेके बैठे हैं सब। 3-4 लोग तो कंप्यूटर पे ही बैठे हैं, उनके पीछे 1-2 लोग उनको असिस्ट कर रहे हैं। ये उंगली ऐसे लगाओ, वो हाथ ऐसे करो, ये ऐसे खड़े हो, वैसे खड़े हो। उस पे भी नहीं हो रहा था। फिर मुझे तो जब मेरा 1-2 बार उन्होंने किया, फ्रीज़ हो गया, कह रही है फ्रीज़ हो गया सर, वैसे ही हो रहा है वैसे ही हो रहा है, पहले हुआ होगा और सबका भी। तो मुझे साइड कर दी। अब पहली बार ऐसा हुआ है मेरे साथ। मैं आज तक इतने सारे एग्ज़ाम्स मैंने दिए हैं एसएससी के और रेलवे वगैरह के, लेकिन कभी भी मेरे साथ बायोमेट्रिक की कोई दिक्कत हुई नहीं है। तो मेरे तो वहीं से हाथ पाँव फूलने शुरू हो गए। फिर मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, ये लोग करेंगे। मैं बहुत पहले गई थी, मैं शुरू में ही एंट्री ले ली थी क्योंकि मैंने ड्रामे वगैरह सुने थे 24 तारीख वाले, तो इसलिए मैंने पहले ही एंट्री ले ली थी। बाई चांस कोई दिक्कत होती भी है तो मेरे पास इतना टाइम रहे कि मैं अपने आप को कूल डाउन कर सकूँ। तो उसके बाद फिर मैं जब ये सब हुआ, मुझे साइड कर दी। मेरे साथ साथ 1-2 लोग ऐसे ऐसे कर 5-6 लोगों को साइड कर रखे थे। तो एक सर अंदर से आए, फिर वो कहे कि अच्छा ऐसा है, लाओ एडमिट कार्ड सबका ले लिए जिसका जिसका प्रॉब्लम आ रही थी। फिर अंदर गए, पता नहीं क्या किए क्या नहीं किए। उसके बाद फिर आके जो है लगभग 15 मिनट बाद लगभग बाहर आए। और उसके बाद फिर वो कहे कि एक काम करो, इस वाले नहीं इस वाले कंप्यूटर में करो। फिर उसमें हुआ तो कहने नहीं इसमें होगा। अरे बाप रे, ऐसे ऐसे करते करते कुछ देर बाद उन्होंने कहा हाँ अब आप जाओ अंदर, हो गया आपकी एंट्री। तो फिर से वही थंब वगैरह लगवाए थे और फिर से फ़ोटो क्लिक करवाए थे, ठीक है। ये तो रही बायोमेट्रिक के बाद 2 बार। पहले बायोमेट्रिक में कोई दिक्कत नहीं हुई, दूसरे बायोमेट्रिक में मेरे हाथ वो फूल गए थे, बट हो गया किसी तरीके से। फिर मैं अंदर गई, वहाँ पे भी आपको जो है अटेंडेंस वगैरह कुछ होती है वो करवाया गया। फिर जाके आपको सीट अलॉट की गई और तुरंत से ही इन्होंने, हाँ ये था कि तुरंत ही इन्होंने पेपर दे दिया। पहले इसके पहले टीसीएस वाले में क्या होता था, पेपर देने में आपको टाइम मतलब 5 मिनट पहले देते थे, पेपर इन्होंने पहले ही दे दिया, पहली चीज़। दूसरी चीज़, जो पेपर था वो इतना छोटा था कि A4 साइज़ भी आप नहीं कह सकते उसको, ठीक है। A4 साइज़ का पेपर भी बड़ा होता है यार।
ऊपर से ऊपर काफ़ी सारे इसेंशियल्स आपको लिखने थे जो कि आप थोड़ा बहुत लिखते हो, लेकिन उसमें काफ़ी अच्छे से पूरा छपा हुआ था, तो आपको डिटेल भी बहुत अच्छे से देनी थी उसमें, ठीक है। तो और पेन इतनी छोटी इतनी पतली कि मुझे समझ नहीं आता ये लोग अपनी खुद की फैक्ट्री से लेके आए हैं क्या इस तरीके की इतनी पतली पेन। यूज़ एंड थ्रो में भी आप लेने जाओ तो भी अच्छी पेन मिलती है, इतनी छोटी है, और वो इतनी हल्की चल रही थी, चल भी नहीं रही थी। फिर किसी तरीके से मैं बैठी अपनी सीट पे, मैंने अपना जो भी था उसमें कंटिन्यू इंटर लॉगिन वगैरह सब कुछ करा। उसके बाद फिर एक इंटरफेस खुल के आया, उस पर कुछ चीज़ें जैसे लिखने के लिए मिलता है ना, कमीशन कॉपी में पहले मिलता था, तो वही चीज़ अब जो है आपका कमीशन कॉपी ही, आप ये एडमिट कार्ड ही कमीशन कॉपी है। तो उन्होंने कहा कि इस पे लिखो। अच्छा, ध्यान ये रखना जो मेरे साथ दिक्कत हुई कि मेरी राइटिंग थोड़ी नॉर्मल है, तो जिन जिन लोगों की भी राइटिंग थोड़ी नॉर्मल है, बहुत ज़्यादा छोटी नहीं है, तो वो लोग थोड़ा सा ना मैनेज करके चलना, क्योंकि जो लिखने वाला है मैटर है ना, वो काफ़ी बड़ा मैटर दे दिए हैं, ठीक है। टीसीएस वाले में मैटर छोटा होता था, तो एडमिट कार्ड में इधर उधर बकवास ना हो, तो इसलिए आप थोड़ा सा मैनेज करके शुरुआत से ही चलना। मेरा लास्ट पेज लाइन में थोड़ा सा दिक्कत हो गया था, खैर ये कोई बहुत बड़ी प्रॉब्लम नहीं थी। उसके बाद फिर क्या हुआ, मैंने माउस हिला के देखा, मैं कहीं इसमें तो ग्लिच आ रहा है, इसमें तो ग्लिच आ रहा है, लेकिन फिर मैंने इधर उधर लोगों को देखा तो और भी ज़्यादा दिक्कत थी, सबको परेशानी थी। तो मैंने सोचा कि कम से कम हिल तो रहा है मेरा माउस, चलो मैं मैनेज कर ले जाऊँगी। फिर भी मैम आ रही हूँ, तो मैंने उनसे कहा मैम ये देखिए क्या उन लोगों के पास जो मैंने देखा, उन लोगों के पास ऐसा कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी दिक्कत, माउस में दिक्कत है, यहाँ तक कि वहाँ पे अगर आप ये भी बोलो कि सर मैम मेरी हार्ट बीट नहीं आ रही है, तो भी वो यही बोलेंगे कि मैम टेक्निकल ग्लिच है, इसके लिए मैं क्या करूँ। हाँ, टेक्निकल ग्लिच ये वर्ड सुनते सुनते मेरा एकदम माथा दर्द करने लगा, सही में गुस्सा बहुत तेज आ रही थी। डी बार होने का डर नहीं होता ना, तो एक आध मुक्का मार के आती मैं किसी को, भले खुद 4 मुक्के खा लेती, लेकिन मार के आती। सही में बहुत गुस्सा लग रही थी कि इस तरीके से ये लोग खिलवाड़ कर रहे हैं। फिर किसी तरीके से शुरू हुआ, माउस चेंज नहीं किया उन लोगों ने, कितना भी मैं बोलती रही सर प्लीज़ सर प्लीज़ सर प्लीज़, बदतमीज़ी तो कोई नहीं कर रहा था, ये तो मैं कहूँगी। मेरे सेंटर में किसी भी इन्विजिलेटर ने, चाहे वो गर्ल हो चाहे बॉय हो, किसी ने भी कोई बदतमीज़ी नहीं की। मैम मैम सर सर करके ही बात कर रहे थे, बट ये था कि प्रॉब्लम भी सॉल्व नहीं कर रहे थे। सिर्फ टेक्निकल ग्लिच के अलावा उनको अगला वर्ड सिखाया ही नहीं गया शायद। टेक्निकल ग्लिच। फिर एग्ज़ाम अच्छा, एग्ज़ाम स्टार्ट होने से पहले वाली बात बता दूँ जो बहुत ज़रूरी है। एग्ज़ाम स्टार्ट होने से पहले ये आपको ध्यान रखना है कि आपका एग्ज़ाम कभी भी स्टार्ट हो सकता है, उसमें कोई टाइमर वाइमर नहीं लगा है, ठीक है। तो कुछ लोग जो लोग मेडिटेशन करने लगते हैं, मैं भी करती हूँ, थोड़ा सा आँख बंद करके आसपास क्या चल रहा है उसको इग्नोर करते हुए मैं बिल्कुल एकदम शांति से बैठ जाती हूँ, ताकि मेरा दिमाग कंसंट्रेट कर सके विद इन द एग्ज़ाम। तो मैं भी वही कर रही थी, लेकिन फिर जो है मैं मैम से बार बार पूछ भी रही थी बीच बीच में कि मैम कितना टाइम बचा है, और अचानक से एग्ज़ाम स्टार्ट हो गया यार, मतलब कोई टाइमर नहीं, कुछ भी नहीं। और ये तो अच्छा था कि मैं उस टाइम पे मेडिटेशन कर चुकी थी अपना, अदरवाइज़ मेरे 1-2 मिनट गए होते। वहाँ कोई कुछ अनाउंस नहीं कर रहा है कि आपका एग्ज़ाम स्टार्ट होने वाला है, आप लोग अटेंटिव हो जाए, ऐसा कुछ भी नहीं, कोई कुछ नहीं कह रहा था, ठीक है। स्टार्ट किया मैंने एग्ज़ाम स्टार्ट होते ही रीजनिंग आया, ठीक है। रीजनिंग में जो लंबे लंबे सेंटेंसेस, चलो मैंने तो वो मीन्स दे रखा है, तो मुझे ऐसा मतलब ऐसा कोई दिक्कत नहीं है ये आर्ग्यूमेंट वाले वगैरह वाले क्वेश्चंस में, स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस में। तो मैंने कहा चलो ठीक है, मैं इनको अटेम्प्ट कर लूँगी। 1-2 क्वेश्चन लॉजिकल थे भी, लेकिन अदरवाइज़ मतलब 1-2 क्वेश्चन इतने ज़्यादा इलॉजिकल थे कि जैसे मेंस वगैरह में क्वेश्चंस आते हैं, स्टेटमेंट्स आते हैं, आप करते हो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इसमें स्टेटमेंट कुछ दिया है और आंसर वाले स्टेटमेंट्स कुछ और, कंक्लूजन कुछ और ही है, कोई कोई तुक ही नहीं, इलॉजिकल, बिल्कुल इलॉजिकल क्वेश्चंस थे, ठीक है। इसके अलावा मैंने किसी तरीके से जो मुझे समझ में आ रहा था मैंने किया, मैंने किसी में भी टाइम वेस्ट नहीं किया, मैंने फटाफट अपने, क्योंकि मेंस का मैंने दिया हुआ है तो मुझे कोई ऐसा दिक्कत नहीं हुई इसमें। जिसने भी मेंस नहीं दिया हुआ है, मैं आपको सजेस्ट करूँगी पहली चीज़ कि आप ज़रूर से ज़रूर स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस को स्किप करना, अदरवाइज़ आपका एग्ज़ाम गड़बड़ हो जाएगा। अगर आपको एग्ज़ाम स्किप नहीं करना है एग्ज़ाम में ये क्वेश्चंस, तो आप एक काम करो, मेंस के में जो भी स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस आते हैं उनको थोड़ा सा प्रैक्टिस करके जाओ, ठीक है, पहली चीज़। दूसरी चीज़, उसके बाद फिर मैंने देखा आगे बढ़ा जो है, तो रीजनिंग में इतने बकवास क्वेश्चन विदाउट एनी लॉजिक, मतलब कुछ भी लॉजिक नहीं है यार, कुछ भी लॉजिक नहीं है। क्वेश्चन आता है ए बी करके, आप जितने भी लॉजिक लगाते चले जाओ, ये आपको लगेगा अच्छा ये आंसर होगा,
आंसर्स देखोगे आप, ऑप्शंस देखोगे, उनमें वो ऑप्शन ही नहीं है। रीजनिंग में कम से कम 3-4 क्वेश्चन ऐसे मुझे दिखे कि देखने में क्वेश्चन बहुत आसान लग रहा है लेकिन आंसर कहीं मैच नहीं हो रहा था। तो ऐसे इलॉजिकल क्वेश्चन से भरा पड़ा हुआ था। ठीक है, फिर भी मैंने किसी तरीके से जो हुआ मैं करती चली गई। अब एक क्वेश्चन ऐसा है, बहुत लंबा था, मैंने सोचा कि थोड़ा सा जूम इन करके देख लेती हूँ। अरे भैया, ना जूम इन हो रहा है ना जूम आउट हो रहा है। वहाँ पे जो लोग हैं उनको भी कोई आइडिया नहीं है कैसे क्या होगा, कुछ कोई नहीं बता रहा है। ठीक है, तो मैंने कहा चलो हटो, कोई दिक्कत नहीं है। मैंने नीचे देखा, साइड पैन कहते हैं ना, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल, तो मैंने हॉरिजॉन्टल वाले से किसी तरीके से काम किया। उसमें भी टाइम वेस्ट हुआ मेरा, लेकिन उससे भी मैंने किया किसी तरीके से। लेकिन बीच बीच में मैं माउस पटके जा रही थी, मेरा दिमाग इतना ख़राब हो गया था कि पूछो मत। अच्छा, उनको दिख रहा है लेकिन उनको समझ में नहीं आ रहा कि हाँ चेंज कर दें या कुछ। ठीक है, उसके बाद फिर मैं जीके पे चली गई। जीके पे जाते ही मुझे समझ में आ गया कि जीके आउट ऑफ द रेंज आ गई है। कुछ भी समझ नहीं आ रहा था यार। एस्कर वगैरह से क्वेश्चंस थे, खैर मैं क्वेश्चंस नहीं बताऊंगी, बट क्वेश्चंस बहुत लंबे लंबे थे। तो जीके में भी जो मुझे आ रहा था मैंने फटाफट उनको किया, बाकी स्किप करते चले गई। फिर मैं इंग्लिश में आई। ठीक है, इंग्लिश में शुरुआत ही कॉम्प्रिहेंशन से हुई। कॉम्प्रिहेंशन के क्वेश्चंस भी इतने बकवास थे, सीरियसली बता रही हूँ। पेपर टफ आता तो मुझे कोई दिक्कत नहीं थी, हार्ड पेपर की भी मैंने जो है वो की हुई है, बट पेपर इलॉजिकल आ जाए तो तकलीफ हुई यार, बहुत ज़्यादा गुस्सा लग रही थी। खैर इंग्लिश में बस वही कॉम्प्रिहेंशन में लंबे लंबे थे तो मैंने वो कॉम्प्रिहेंशन स्किप किया। जो मुझे देख के ही एक कुछ दिख रहा था कि हाँ हो जाएगा तो फटाक से मैंने उसको कर दिया। अदरवाइज कॉम्प्रिहेंशन पढ़ने भी नहीं गई मैं कि क्या था क्या नहीं। 3-4 क्वेश्चन जो थे मैंने एक आध का आंसर शायद दिया, बाकी मैंने स्किप कर दिया। उसके बाद के जितने भी थे इंग्लिश वो लॉजिकल थी, वो ठीक थी, कोई दिक्कत नहीं हुई मुझे। वो कैब ईजी आई थी एंड एक्टिव पैसिव भी ईजी था। थोड़े लंबे थे बट इजी था, मैं टफ नहीं कहूँगी। इनडायरेक्ट भी इजी था। एक इलॉजिकल था उसमें, आई थिंक वो क्वेश्चन ही गलत है। बाकी ठीक था। कोई इंग्लिश ही एक ऐसा था जो मतलब स्टैंडर्ड थोड़ा सा अप था लेकिन लॉजिकल लगा मुझे मोस्ट ऑफ द पार्ट। ठीक है, इसके बाद आता है मैथ्स पहुँचते पहुँचते मेरा बहुत टाइम वेस्ट हो गया था और मैं तब तक एकदम पटक रही थी अपना माउस। तो उतने में एक सर आए पीछे से और वो तब आके मेरा माउस जो है, उसके पहले जब मैंने रिक्वेस्ट की तो उन्होंने मेरा माउस चेंज नहीं किया। वो किसी तरीके से फिर जो जब मैंने कहा कितना बकवास सिस्टम है ये, ऐसे करके मैंने पटका और उसके बाद फिर उन्होंने आके माउस चेंज किया। जब उन्होंने माउस चेंज किया तो वो माउस इतना अच्छा इतना स्मूथ मुझे मिला कि शायद वो माउस पहले मिल गया होता तो मेरा मतलब पेपर बहुत अच्छा चला जाता है यार। मुझे कोई दिक्कत नहीं थी, जो है इलॉजिकल क्वेश्चंस होने के बावजूद भी ज़्यादा कोई प्रॉब्लम नहीं होती। उसके बाद फिर जब इतना करते करते मेरा 3 सेक्शन लगभग हो चुका था, फिर मैं मैथ्स पे पहुंची। जब मैं मैथ्स पे पहुंची, शुरुआत के 2-3 क्वेश्चन इतने लंबे लंबे थे, आ रहे थे मुझे, लेकिन मैंने स्किप किए क्योंकि मुझे पता था कि ये क्वेश्चन मतलब इनको मैं करने चली तो अभी मेरा टाइम वेस्ट हो जाएगा और मेरा दिमाग उस टाइम एकदम गर्म हो गया था कि ये सारा सब कुछ होने की वजह से। तो मैंने 3 जो क्वेश्चन शुरुआत का, एक मेंस्ट्रुएशन का था, एक हाइट एंड डिस्टेंस का क्वेश्चन था। हाइट एंड डिस्टेंस के क्वेश्चन आप टच भी मत करना शुरू में, मैं बता रही हूँ आपको, क्योंकि मेरा हाइट एंड डिस्टेंस बहुत ही स्ट्रॉन्ग है। बट मैंने शुरू में उसको टच नहीं किया। क्यों? क्योंकि वो पता नहीं बहुत लंबा लंबा दे रहे हैं, आप कंफ्यूज हो जाओगे। ऐसा नहीं कि एक ही डायग्राम बनवाना है, फिर अलग से 2-3 तरह के स्टेटमेंट लंबा लंबा दे के फिर उस तरीके से करवा रहे हैं। आप हाइट एंड डिस्टेंस के भी क्वेश्चंस को स्किप करना शुरू में। उसके बाद स्किप करते करते फिर मैं जो क्वेश्चन मुझे आते जा रहे थे, छोटे छोटे लग रहे थे लॉजिकल क्वेश्चंस भी थे और इलॉजिकल भी थे। ऐसे इलॉजिकल क्वेश्चन एक मैं बताती हूँ आपको। उसमें था, कोई डायग्राम वगैरह नहीं है, कुछ भी नहीं है एक्स्ट्रा। उसमें लिखा हुआ है PQ इज़ द डायमीटर ऑफ अ सर्कल और फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ 2x। अब बताओ, ना PQ पता है कि कहाँ क्या है, डायमीटर है चलो इतना पता है, x क्या है कुछ भी नहीं है, ना कोई डायग्राम है ना कुछ है। अब उसको मैंने 2-3 बार मैंने सोचा जूम इन जूम आउट करके देखूँ, इधर उधर करके देखूँ, लेकिन जूम इन जूम आउट हो नहीं रहा था। हॉरिजॉन्टल पेन से मैंने इधर उधर किया लेकिन कुछ समझ में नहीं आया, फिर मैंने उसको स्किप किया। उसके बाद फिर जो क्वेश्चन मुझसे होते जा रहे थे कर किया मैंने, और लास्ट तक 2-3 क्वेश्चन शायद बचे होंगे और मेरा टाइम हो गया आउट।
ठीक है ना। मैं उतनी हड़बड़ी में ये देख पाई कि मैंने कितने क्वेश्चंस किए हैं, ना उतनी हड़बड़ी में ये देख पाई, और मुझे पता भी नहीं था कि लास्ट में ये भी नहीं पता चलेगा कि कितने क्वेश्चन हुए। अरे यार ये तो दिखना चाहिए ना लास्ट में, ये तो टीसीएस वाले इंटरफेस में भी दिखता था, बट यहाँ पे सिर्फ एक गुलदस्ता आ जाएगा, उसमें थैंक यू लिखा रहेगा उसके ऊपर, बस आपको कुछ आइडिया ही नहीं रहेगा कि आपने कितने क्वेश्चंस किए हैं। अब ये मैं अंदाज़ा ही लगा रही हूँ कि कितने किए होंगे कितने नहीं। खैर अच्छा जाए बुरा जाए, लेकिन ये पेपर देने से मुझे ये खुशी है कि सीजल के लिए मुझे थोड़ा सा एक वो मिल गया है। बट मैं यही चाहती हूँ कि सीजल तो ये ना कराए, क्योंकि सीजल कराने का मतलब है बहुत ज़्यादा ब्लंडर करा देगी। इतने छोटे से एग्ज़ाम में इतने कम बच्चों को ये अगर मैनेज नहीं कर पाए, मुझे नहीं लगता कि ये लोग सीजल से बड़े एग्ज़ाम को कंडक्ट करा पाएंगे। और जितने भी लोग ये कह रहे थे कि वेंडर चेंज होने से क्या होता है, क्वेश्चंस थोड़ी चेंज हो जाएंगे, तो उन लोगों को अब आके थोड़ा सा अपना मुंह खोलना चाहिए कि क्या कहना है उनको, क्योंकि क्वेश्चन नहीं चेंज हो रहे हैं लेकिन इलॉजिकल क्वेश्चंस जो आ रहे हैं उस पर जो टाइम वेस्ट हो रहा है उसका कौन जिम्मेदार है। ठीक है, सब कुछ मैं मानती हूँ कि सबके साथ में हो रहा है वो चीज़, कट ऑफ कम जाएगी तो सबके लिए कम जाएगी। और लेकिन ये बताओ, उसी एक जो है हॉल में लगभग 60% बच्चे ऐसे थे जिनको कोई इशू नहीं था, और 40% बच्चे ऐसे थे जिनके साथ एकदम बद से बदतर चीज़ हो रही थी। तो वो 40% बच्चे कहाँ जाएं बताओ। जो 60% बच्चे हैं ऐसा तो है नहीं उन लोगों ने अलग से फीस दी है या कुछ है कुछ। ठीक है, तो मैं यही कहूँगी कि इतने घटिया वेंडर को ऐसे इतनी बड़ी जिम्मेदारी देना एसएससी की सबसे बड़ी भूल थी। ये सीजीएल जैसे एग्ज़ाम को कंडक्ट करा पाना इनके दम का नहीं है, इनके बस का नहीं है। ठीक है, उसके बाद एग्ज़ाम हो गया। एग्ज़ाम होने के बाद फिर उन्होंने एक लास्ट में जो स्लिप होती है उसको निकाल के दिया जिसमें बारकोड लगा हुआ था, और उसके बाद फिर से एक बार बायोमेट्रिक हुआ था। हाँ, बायोमेट्रिक करा के ही एक के बाद एक भेज रहे थे, टीसीएस वाले की तरह नहीं कि हाँ सारा बायोमेट्रिक हो जाएगा, सब कुछ जो है चेक कर लेंगे उसके बाद होगा, नहीं, बायोमेट्रिक कराते जाओ चले जाओ, कराते जाओ चले जाओ, कराते जाओ चले जाओ। ठीक है, उसके बाद फिर निकल आए। और क्या, मेरा यही था रिव्यू। मैं तो यही कहूँगी आप लोगों से कि यहाँ आप लोग जो पेजेस मिलते हैं उस पर ध्यान देना। पेज वेज देने में वो दिक्कत नहीं कर रहे थे, लेकिन पेज बहुत छोटा था, और इसके बहुत करना पड़ेगा। माउस में अगर दिक्कत है तो पहले ही बोल दो भैया मेरा माउस नहीं चल रहा है, कुछ भी कर लो कैसे भी कर लो, लेकिन माउस मेरा चेंज करो, बस मुझे और कुछ नहीं पता। कितना भी बकवास करते रहे, टेक्निकल ग्लिच है, ये है वो है, आप अपना माउस चेंज करवा लो। मोस्ट ऑफ द पर्सन यही चीज़ से परेशान है, माउस काम नहीं कर रहा है, माउस ही काम नहीं कर रहा है, 2-3 बार क्लिक कर रहे हैं यार, क्लिक ही नहीं हो रहा है। पता है आंसर ये है और सेव एंड नेक्स्ट करके आगे बढ़ना है, लेकिन नहीं हो रहा है भाई, क्या करें। अच्छा, एक चीज़ जो रह जाती है वो ये है कि टीसीएस वाले में ये इंटरफेस में ये रहता था कि आप जब सेव एंड नेक्स्ट करते थे तो वो आगे बढ़ जाता था, है ना। सेव एंड नेक्स्ट करने के बाद भी इसमें आगे नहीं बढ़ेगा, सॉरी सेव एंड नेक्स्ट कह रही हूँ, रिव्यू करने के बाद भी इसमें आगे नहीं बढ़ेगा। रिव्यू करने के बाद आपको सेव एंड नेक्स्ट करना पड़ेगा, तभी वो आगे बढ़ेगा। ठीक है, आई थिंक मेरी तरफ से सब कुछ मैंने बता दिया है। मेरा गड़बड़ हो गया है लेकिन अब आप अपना देख लेना। थैंक यू सो मच। हाँ, बेस्ट ऑफ लक।